जब कंपटीशन आपस में होता है तभी सफलता होती है। अब एक गांव है, अभी लोग कहते हैं कि भाग्य में लिखा होता है, वो ठीक है, भाग्य की बात है, पर कर्म तो आपको करने पड़ेंगे ना। अब एक गांव है पटना, ये बिहार के मतलब गोरखपुर के आगे साइड, उस या पटना में है शायद, आज तक मैं आया था। उस गांव में हर घर में एक आईएएस है। बिहार में है ना, हाँ ठीक है। और हम इधर गए हैं गोरखपुर के आगे एक दो गांव में, तो वहाँ पे हर घर में पुलिस में या अच्छे पोस्ट पे लोग हैं। तो कैसे हो गए वो उनके घर के लोग? और इधर साइड चले जाओ, ये जो मतलब इटावा साइड चले जाओ और आगरा चले जाओ, इस बेल्ट में नहीं होते यहाँ पे नौकरी पाने, क्योंकि यहाँ पे जो खेती वेती है वो बहुत अच्छी है, तो लोग किसानी से कर लेते हैं। और दूसरा यहाँ पे ट्रेंड है कि बच्चा जो है नकल से पढ़ लिया, अब नकल से पढ़ लिया तो फिर वो थोड़े दिन बाद कहेगा हम बेरोजगार हैं। तो जब तुम्हें नकल से पढ़ लिया तो कहाँ से तुम्हारा वो हो पाएगा? तो ये चीज़ें हैं ना, बहुत बच्चा नकल से पढ़ता है, इधर उधर भी नकल से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, पर जो होशियार बच्चे हैं वो सब नकल से नहीं पढ़ते। अब तो सरकार ने भी इतना कर दिया ना कि अब जैसे कोई बच्चा नकल से पढ़ ले तो क्या फ़ायदा उसका बीएससी करने के बाद, उसके आगे कोई कंपटीशन में वो बैठ नहीं पाएगा, उसमें उसे कुछ आता नहीं होगा, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बेकार रहेगा, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। देखिए, आपको हमने लास्ट टर्म पूरे प्रोसेस बता दिए है ना, ठीक है। अब एडियाबेटिक पर न्यूमेरिकल बताने अभी बताते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ा दें, थोड़ा सा आगे पढ़ा दें फिर चले। देखिए आज है उसी के आगे हीट इंजन। हेडिंग डालिए हीट इंजन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां से आप नई चीज पढ़ना शुरू हुए किया आपने। हीट इंजन इज ए डिवाइस, हीट इंजन is a device by which heat engine is a cyclic device, cyclic कर लो, cyclic device by which heat energy, heat engine is a cyclic device by which heat energy is converted into mechanical work done। खोलो, mechanical work done, work done। heat engine is a cyclic device by which, इधर बैठ जाओ, इधर आगे बैठ जाओ। हीट इंजन इज ए साइक्लिक डिवाइस by which heat energy is converted into mechanical work done। हीट इंजन एक साइक्लिक डिवाइस है जिसके द्वारा हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल वर्क डन में। तो हीट इंजन इज ए साइक्लिक डिवाइस, साइक्लिक का मतलब बार बार उसी पोजीशन में पहुंचना। तो हीट इंजन वो साइक्लिक डिवाइस है जिसके द्वारा हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल वर्क डन। तो ये देखो हीट इंजन है,
हीट इंजन, इसमें दी हमने हीट एनर्जी, इसमें दी हमने हीट एनर्जी और हमको मिला मैकेनिकल वर्क डन। वी ऑब्टेन्ड मैकेनिकल वर्क डन। तो हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया है मैकेनिकल वर्क डन में। हीट एनर्जी का कन्वर्जन है मैकेनिकल वर्क डन में। तो हीट इंजन वो साइक्लिक डिवाइस है जिसके द्वारा हीट एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल वर्क डन में है। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन की दक्षता। तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन ईटा की वैल्यू वर्क डन अपॉन गिवन हीट, वर्क डन अपॉन गिवन हीट। किया गया कार्य और दी गई ऊष्मा का रेशियो है। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन is equal to the ratio of work done to the given heat। तो एफिशिएंसी हीट इंजन की वर्क डन और गिवन हीट का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द गिवन हीट।
So efficiency of heat engine is equal to the ratio of वर्क डन टू द गिवन हीट। हीट इंजन की इफिशियंसी जो है वो किसका रेशियो है? वर्क डन और गिवन हीट का रेशियो है। तो इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द गिवन हीट। किया गया कार्य और दी गई ऊष्मा का अनुपात है। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, देखिए इसका अरेंजमेंट ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन का क्या अरेंजमेंट? हीट इंजन में एक सोर्स होता है जो हायर टेम्परेचर मेंटेन करता है। सोर्स इसका टेम्परेचर T1 हॉट बॉडी, ये एक हायर टेम्परेचर मेंटेन करता है। सोर्स इसका टेम्परेचर T1 है, ये हॉट बॉडी। एक कोल्ड बॉडी है, सिंक है। ये कोल्ड बॉडी, बीच में गैस सिलेंडर है। गैस सिलेंडर Q1 हीट ली, कार्य करेगा, Q2 हीट रिजेक्ट करेगा, तो वर्क डन होगा Q1 माइनस Q2। तो हॉट बॉडी है जो हायर टेम्परेचर मेंटेन करेगी, एक कोल्ड बॉडी है जो लोअर टेम्परेचर मेंटेन करेगी, गैस सिलेंडर है, ठीक है, जो जिसमें आइडियल गैस है जो हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। और इसे पूरा अरेंज करने के लिए एक पार्ट है प्लेटफॉर्म और स्टैंड, भाई इंजन की बॉडी जिसे कहें। तो तुरंत याद कर लीजिए एक एक चीजों को। देखिए एक बार यहां से देखो, हीट इंजन एक साइक्लिक डिवाइस है। हीट इंजन इज ए साइक्लिक डिवाइस बाई विच, जिसके द्वारा हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क डन। तो हीट इंजन इज ए साइक्लिक डिवाइस, हीट इंजन वो साइक्लिक डिवाइस है बाई विच, जिसके द्वारा हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क डन। हीट एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो रहा है? मैकेनिकल वर्क डन में। तो हीट इंजन, हीट दी गई, मैकेनिकल वर्क डन आया। तो इफिशियंसी हीट इंजन की वर्क डन टू द गिवन हीट, जो वर्क किया गया इंजन के द्वारा और गिवन हीट।
तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द गिवन हीट। अब अरेंजमेंट हीट इंजन का एक सोर्स है जिसका टेम्परेचर T1, ये हॉट बॉडी, एक सिंक है जिसका टेम्परेचर T2, ये कोल्ड बॉडी, बीच में है गैस सिलेंडर। तो अब जरा एक एक पार्ट को हम लिख रहे हैं। पहला पार्ट है सोर्स जिसका टेम्परेचर T1 है, या हम उसे क्या कहते हैं, हॉट बॉडी। तो ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा सोर्स की, आगे भी कार्नोट इंजन में तुम्हारी यूज होगी। तो देखिए सोर्स, इसका टेम्परेचर T1, a hot body which maintain a very higher temperature T1, चलो T1 एक हॉट बॉडी है जो मेंटेन कर रही है बहुत हाई टेम्परेचर T1 को, एंड एक्टिंग एज ए सोर्स फॉर द इंजन, एंड एक्टिंग एज ए सोर्स फॉर द इंजन, और इंजन के लिए सोर्स की तरह कार्य कर रही है, एंड एक्टिंग एज ए सोर्स फॉर द इंजन, इंजन के लिए सोर्स की तरह कार्य कर रही है। ठीक है, ए हॉट बॉडी विच मेंटेन अ वेरी हाई टेम्परेचर T1 एंड एक्टिंग एज ए सोर्स फॉर द इंजन। ठीक है, एंड एक्टिंग एज ए सोर्स फॉर द इंजन, फुल स्टॉप। दूसरा देखिए कोल्ड बॉडी सिंक, इसका टेम्परेचर T2, a cold body which maintain very lower temperature T2, a cold body which maintain a very lower temperature T2, एक कोल्ड बॉडी है जो मेंटेन कर रही है बहुत लोअर टेम्परेचर T2 एंड एक्टिंग एज ए सिंक फॉर द इंजन, और इंजन के लिए सिंक की तरह, एंड एक्टिंग एज ए सिंक फॉर द इंजन, और इंजन के लिए सिंक की तरह कार्य कर रही। एक कोल्ड बॉडी है जो मेंटेन कर रही है बहुत लोअर टेम्परेचर T2 को, एंड एक्टिंग एज ए सिंक फॉर द इंजन, और इंजन के लिए सिंक की तरह कार्य कर रही है। अब आ जाइए वर्किंग सब्सटेंस में गैस, वर्किंग सब्सटेंस, आइडियल गैस इनक्लोज्ड कर दी सिलेंडर के अंदर। ठीक है, आइडियल गैस इनक्लोज्ड इन द सिलेंडर, आइडियल गैस इनक्लोज्ड इन द सिलेंडर। आइडियल गैस बंद कर देते हैं सिलेंडर में, आइडियल गैस इनक्लोज्ड इन द सिलेंडर, बाई विच हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क डन, जिसके द्वारा
हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल वर्क डन में। आइडियल गैस को बंद कर देते हैं सिलेंडर में, इनक्लोज्ड इन द सिलेंडर, बंद कर दिया सिलेंडर में, जिसके द्वारा हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क डन इज नोन एज वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस, उसे हम क्या जानते हैं? वर्किंग सब्सटेंस। ये 3-4 डेफिनेशन याद कर लेना, कार्नोट इंजन में भी काम आएंगे। इज नोन एज वर्किंग सब्सटेंस। अब आइए प्लेटफॉर्म और स्टैंड। प्लेटफॉर्म और स्टैंड, प्लेटफॉर्म और स्टैंड। प्लेटफॉर्म और स्टैंड जो है एक इंसुलेटिंग बॉडी है जो इंजन के सभी पार्ट्स को अरेंज करते हो। अब तुमने इंजन के पार्ट्स अरेंज कर दिए और चला दी बाइक, इंजन के पार्ट्स तो गिर जाएंगे ना। आपको उसे किसी ना किसी फिक्स अरेंजमेंट के अंदर करना है जिससे वो पार्ट्स ये ना हो हिले ना डुले, एकदम अरेंज रहे। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वो पार्ट है प्लेटफॉर्म और स्टैंड, जिसमें सोर्स रहेगा, गैस सिलेंडर रहेगा, सिंक रहेगा। ठीक है, ये सब अरेंज कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? प्लेटफॉर्म और स्टैंड। वो है पूरा जो इंजन की बॉडी होती है जिसमें सब चीजें अरेंज करती हैं। अब जैसे आपसे कहा जाए कि बाइक का इंजन खोल दीजिए, रेंच दे दिया जाए, ठीक है, खोल डालेंगे आप, पर कहा जाए अरेंज कर दीजिए तो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो अरेंज करता रहता है उसे मालूम है कैसे अरेंज करना है। तो वो किसके अंदर अरेंज करता है? इंजन के अंदर, वो इंजन की बॉडी के अंदर, वही है नॉन कंडक्टिंग। तो देखते होगे एल्युमिनियम और इंसुलेटिंग सब्सटेंस मिलाकर वो बॉडी बनाई जाती है। वो कम गर्म होती है जितनी, जब जैसे अगर परफेक्टली आयरन ले लीजिए तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्म होगी। एल्युमिनियम ज़्यादा हीट कंडक्शन नहीं करता। एल्युमिनियम ले लिया और भी कई सब्सटेंस मिला दिए, उससे इंजन की बॉडी बनती है इंसुलेटिंग टाइप की। तो आपकी ज़्यादा गर्म वो नहीं होती, तो वो नॉन कंडक्टिंग बॉडी है जिसके अंदर ये बॉडी है सोर्स। हम इंजन के वो पार्ट्स की बात कर रहे हैं जिसका मेन रोल है। एक पार्ट है सोर्स, पेट्रोल और डीजल जाके जहां जलता है। ठीक है, पेट्रोल और डीजल यहां जाके जलेगा। अब पुराने समय की बात कर रहे हैं तो हम वो कह रहे हैं भाई आज के समय में क्या होता है, सीधा सीधा वहीं जलता है जाके। तो वो पुराने समय की बात कर रहे हैं कि आपका एक पार्ट है जहां पेट्रोल और डीजल जाके जलेगा। वो पार्ट है सोर्स और वो एक हायर टेम्परेचर मेंटेन करेगा। ठीक है, जैसे बाइक स्टार्ट करते हो तो बाइक स्टार्ट करोगे सुबह सुबह, अभी सर्दी का समय रहा तो सुबह बाइक को स्टार्ट करके आपको थोड़ा हीट करना पड़ता है, और यही बाइक चल रही है दिन में तो फिर बार बार नहीं करना है। जैसे अभी सुबह में आए, इन्होंने बाइक खड़ी कर दिया, अब ये स्टार्ट करेंगे तो अब इन्हें नहीं मेहनत करनी क्योंकि वो पहले से ही गर्म है, जरा सी हीट मिलेगी तुरंत मेंटेन हो जाएगा। और जब रात भर वो 8-10 घंटे गाड़ी खड़ी रही तो बिल्कुल कोल्ड हो गया, तो उसको मेंटेन होने में टाइम लगता है। तो कभी कभी बार सुबह चोक लेके बाइक स्टार्ट करनी पड़ती है क्योंकि ज़्यादा पेट्रोल जले और जल्दी सोर्स मेंटेन हो। तो ये पार्ट है सोर्स। अब जैसे कोई बाइक है या स्कूटी है, सुबह उठाते हो और आप किक नहीं मारते हो, सेल्फ से स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, दिक्कत होगी। सुबह किक मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुबह उस जो बैटरी है उस पर लोड ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो सुबह किक मार के आप किक मारते हो तो पेट्रोल जाता है सोर्स में और वो जलता है, जलेगा, सोर्स मेंटेन हो जाएगा। और जल्दी स्टार्ट करनी, चोक ले लीजिए, ज़्यादा पेट्रोल जला जाए,
तुरंत ही। तो ये एक बॉडी है जहां पेट्रोल और डीजल लगातार जाके जलेगा और एक हाई टेम्परेचर मेंटेन होगा। तो वही डेफिनेशन लिखी, ए हॉट बॉडी विच मेंटेन a very high temperature T1 and acting as a source for the engine। अब मेंटेन करना तो मेंटेन वर्ड ही ऐसा है, ठीक है, जहां लगातार होगा। तो इस बॉडी में पेट्रोल लगातार जलेगा। अब जैसे तुमने बाइक स्टार्ट करके छोड़ दिया, आ गए अंदर बैठ गए, तो आप जान रहे हो ना पेट्रोल जल रहा है ना। तो सोर्स मेंटेन रहेगा, जब बाइक स्टार्ट रहेगी तो यहां पर पेट्रोल जलता रहेगा। तो ये बॉडी हाई टेम्परेचर मेंटेन करती है, ये सोर्स है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, हॉट बॉडी। दूसरा सिंक, जिसका टेम्परेचर T2। इंजन में एक ऐसा पार्ट है, क्योंकि इंजन जब भी काम करता है तो ऐसा नहीं कि हीट मिली और पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दिया। उसके वर्किंग का प्रोसीजर ही है, हीट लेगा, वर्क करेगा, कुछ पार्ट सिंक में जाएगा, तो हमेशा सिंक में जाएगा ही जाएगा। तो एक ऐसी बॉडी जिसको बचा हुआ हीट जाए, क्योंकि किसी गलत पार्ट में चली गई तो जल जाएगा पार्ट। तो आपको एक ऐसी बॉडी मेंटेन करनी है जहां पर पेट्रोल और डीजल बची हुई हीट जाए। अब जैसे घरों में हमेशा जानवर पाले जाते थे, अब शहर में न जगह है और समस्याएं भी हैं तो नहीं पाल सकते हो। गांव में या आप कस्बे में रहते हो तो आप एक जानवर पाल लेते हो, ठीक है, उससे आराम भी है कि आपके घर में कभी कैलकुलेशन से थोड़ी ना भोजन बनता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा। भाई आप हमेशा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लेके चलते हो। अब सेक हैं, अब सेक ने किसी दिन 2 रोटी खाई, अब सेक किसी दिन 4 रोटी खाने का मन है ना। तो आपका वो तो डाइट तो एक अप्रॉक्सीमेट होती है, पर थोड़ा वो अप एंड डाउन चलता है ना, होता है कि नहीं। तो अप एंड डाउन चलता है, उसकी वजह से घर में एक बचा हुआ खाना बर्बाद ना हो, इसलिए हम लोग जानवर घर में पाल लेते, कुत्ता पाल लेते, बिल्ली पाल लेते हैं लोग, बट डॉग अच्छा रहता है। तो वो बचे हुए के लिए है, बचा हुआ जो पार्ट है वो हमारा वहां चला है, ठीक है। अब वो उल्टा कर दिया कि पहले वही खाएगा, है ना, उसे वीआईपी बना दिया। पर एक्चुअल वे में जानवर का उद्देश्य यही था। आपने कुत्ता पाल लिया, आपने डॉग पाल लिया, ठीक है। अब डॉग पाल लिया तो उसका ये होना चाहिए घर के बाहर या लॉन वॉन में रख दीजिए उसको। अब लोग बिस्तर में लिटाने लगते हैं और उसकी बीमारियां और ले, है ना, उसका सही उद्देश्य। अब जैसे आप फिर उसके लिए स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट करते हो। एक मैडम है खालसा गर्ल्स डिग्री कॉलेज में, ठीक है, तो वो एज के अकॉर्डिंग, एज होते होते थोड़ा सा दिमाग में भी फ़र्क आ ही जाता है, तो उनकी एज 55-56 है। तो वो उनका कुत्ता मर गया, वो फेसबुक में आए दिन रोते हुए पोस्ट, इधर कुत्ता और उधर वो है। फिर अब उन्होंने एक कुत्ता पाल लिया है ना, पाल लिया। फिर उसका अब उनका मैं देखता हूँ कि वो कुत्ता है, कभी बिस्तर पर बैठा है, कभी मैडम के ऊपर साइड में ऐसे खड़ा है ना। तो ये नहीं, जानवर है, उसका प्लेस नहीं सही है ना। ये हमेशा आपको बता दें, बीच में एक बीमारी चली थी रेबीज की, है ना, वो इसके बहुत भयंकर डिसीज थी। तो वो आपको पाल लेना चाहिए, पर पालने के बाद घर के नहीं, घर के बाहर रखो, उसको सुविधाएं दो, ये नहीं कि बिस्तर पे बैठा लो, ठीक है, ये होना चाहिए। वही यहाँ पे है कि एक ऐसा पार्ट है जिस पर बची हुई हीट जाएगी, और वो जाना ही है, चाहे तुम कोई भी इंजन बनाओ, हीट मिलेगी, कार्य होगा, कुछ सिंक में जाएगी। वैसे ही जैसे घर में कुछ न कुछ बचेगा जरूर खाने में, तो उसके लिए जानवर पालते हैं, वैसे ही यहाँ पर है, इंजन में बची हुई हीट कहाँ जाए, उसके लिए है ये सिंक, ठीक है। तो इसका अब सिंक
लोअर टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ठीक है, अब तुमने पहले ही उसे दूध रोटी वीआईपी भोजन करा दिया है, अब बचा हुआ खाना वो कहाँ खाएगा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर है, इसको लोअर टेम्परेचर मेंटेन रखना। तो वही देखिए, एक कोल्ड बॉडी, एक ठंडी बॉडी विच मेंटेन अ वेरी लोअर टेम्परेचर T2, जो मेंटेन करता है बहुत लोअर टेम्परेचर T2 को, एंड एक्टिंग एज ए सिंक फॉर द इंजन, इंजन में वो सिंक की तरह कार्य करता है। वर्किंग सब्सटेंस, ये गैस है। इंजन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिलेंडर पिस्टन, और सिलेंडर पिस्टन में जो भर जाती है गैस। बाइक है, बाइक में क्या करते हैं, सिलेंडर पिस्टन रहता, ऊपर सिलेंडर पूरा लिया, उसमें पिस्टन लगा दिया। जैसे अब ये हमने ऐसे बंद कर दिया, अपने आप गैस आ गई ना एटमॉस्फेयर की, वैसे ही ये पिस्टन है। इंजन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेंडर पिस्टन। एक तरीके से इंजन यही है। जैसे कहते हैं ना, बाइक खराब हो गई, लोड नहीं ले रही, अच्छी चल नहीं रही, है ना, 10 15 20 साल बाद बाइक बेकार हो गई। मान लीजिए आपकी बाइक है, उसमें लोड नहीं ले रही, पेट्रोल बहुत पी रही है, ठीक है, एवरेज नहीं दे रही, तो आप मैकेनिक के पास जाओगे, वो कहेगा इंजन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इंजन बनाने का मतलब पिस्टन बदलेगा और सिलेंडर बदलेगा। ठीक है, अगर पूरा बदल देगा तो कह देगा पूरा इंजन बना दिया, अगर उसने सिर्फ पिस्टन बदल दिया तो कह देगा आधा इंजन बना दिया। ठीक है, तो इंजन का मतलब सिलेंडर पिस्टन है। इसी तरीके से आप रेफ्रिजरेटर भी पढ़ोगे, तो रेफ्रिजरेटर में मतलब एसी और फ्रिज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, बताओ। एसी फ्रिज का सबसे मेन पार्ट कौन सा है? जैसे बाइक का सिलेंडर पिस्टन है, और बताओ जो नहीं, हम एसी फ्रिज का, हाँ वो अल्टरनेटर हो तो बताएं। हम ये कह रहे हैं जो आपका जनरेटर की बात नहीं है, जनरेटर भी एक प्रकार से इंजन है, अगर उसके अंदर आजकल इलेक्ट्रिकल करने लगे तो बात अलग। मेन जो जैसा इंजन होता है, इंजन के ही अपोजिट डिवाइस है रेफ्रिजरेटर। इंजन क्या करता है, हीट लेता है, वर्क में कन्वर्ट करता है, बची हुई हीट रिजेक्ट करता है। रेफ्रिजरेटर उल्टा कार्य करता है। एसी और फ्रिज हॉट बॉडी से हीट लेता है, ठीक है, और बाहर कोल्ड बॉडी से हीट लेता है और बाहर रिजेक्ट करता है हॉट बॉडी। जैसे यहाँ फ्रिज लगा, एसी लगा दिया जाए इस रूम में, तो एसी लगा दोगे तो ये रूम को ठंडा करेगा, तो रूम तो बाहर से पहले से ही ठंडा है ना, जब गर्मी पड़ रही है तो रूम हो गया कोल्ड बॉडी, बाहर का एटमॉस्फेयर हो गया हॉट बॉडी। तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये तो हम जनरल प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्रेसर, एसी और फ्रिज का। आप में एसी या फ्रिज लेने जाते हो तो आपको वो बार बार कहता है कंप्रेसर की गारंटी है 10 साल की, 12 साल की, तो मेन होता है उसका कंप्रेसर, एसी और फ्रिज का। ठीक है, और इंजन का वैसे ही मेन पार्ट है सिलेंडर पिस्टन। इंजन के केस में है सिलेंडर पिस्टन, और एसी और फ्रिज के केस में है कंप्रेसर। वो भी सिलेंडर पिस्टन ही है, फॉर्म अलग है, कार्य करने का तरीका अलग है, बस है वो भी सिलेंडर पिस्टन ही। ठीक है, और इसमें क्या मेन पार्ट है, आइडियल गैस। तो इंजन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सोर्स, सिंक और सिलेंडर पिस्टन। ठीक है, और उसका भी जो मेन, जैसे आपके शरीर में सभी पार्ट मेन है, पर हार्ट बहुत, हृदय जो तुम्हारा है वो बड़ा मेन पार्ट है, उसके बिना इंजन बॉडी बेकार, वैसे ही सिलेंडर पिस्टन के बिना इंजन बेकार। ठीक है, तो इंजन का मोस्ट इसेंशियल पार्ट है सिलेंडर पिस्टन। तो अब देखिए, तो आइडियल गैस इनक्लोज्ड इन द सिलेंडर बाई विच हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क डन, जिसके द्वारा हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल वर्क डन में, इज नोन एज वर्किंग सब्सटेंस। उसे क्या कहते हैं, वर्किंग सब्सटेंस। अब आइए प्लेटफॉर्म और स्टैंड। प्लेटफॉर्म और स्टैंड, इन नॉन
conducting body, a non-conducting body which arrange the all parts of engine. A non-conducting body which arrange the all parts of engine is known as platform or stand. A non-conducting body which arrange the all parts of engine is known as प्लेटफॉर्म और स्टैंड। एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी है जो अरेंज कर रही है इंजन के सभी पार्ट्स को, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म और स्टैंड। ठीक है, अब आइए वर्किंग। Working. A non-conducting body which arrange the all parts of engine is known as platform or stand. Working. Heat given to the gas cylinder, Q1 heat लेंगे। Q1 heat given to the gas cylinder, Q1 हीट दी जाती है गैस सिलेंडर को, बाई विच, जिसके द्वारा, बाई विच इट गिव द वर्क डन W, जिसके द्वारा ये कार्य क्या देता है? W, बाई विच इट गिव द वर्क डन W and rest heat Q2 rejected to the sink, और रेस्ट हीट Q2 रिजेक्टेड टू द सिंक। तो W बराबर Q1 माइनस Q2। ठीक है, ये एफिशिएंसी आपको बताई थी, ईटा बराबर वर्क डन टू द गिवन हीट। परसेंट में ये एफिशिएंसी। ठीक है, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ
heat engine. This is the efficiency of heat engine. अब देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल लगाइए हीट इंजन पर। इन हीट इंजन 1000 कैलोरी of heat absorbed by the working substance, absorbed by the gas, and it rejected 400 calorie of heat to the sink. ये रिजेक्ट कर देती है 400 कैलोरी हीट सिंक को। कैलकुलेट एफिशिएंसी एंड वर्क डन। एफिशिएंसी एंड वर्क डन by the engine, heat engine. Calculate efficiency and work done by the heat engine. Calculate efficiency and work done by the heat engine. ये नोट कर लिया है? तो देखिए, Q1 की वैल्यू है 1000 कैलोरी, Q2 की वैल्यू है 400 कैलोरी। एफिशिएंसी बताना है और वर्क डन बताना है। पहले एफिशिएंसी बता दें, Q2 ठीक है। तो Q1 है 1000, Q2 है 400। 400 बटे 1000 into 100, तो ये हो गया 10 - 4 बटे 10 इंटू 6 बटे 10 इंटू 100, 60% इफिशियंसी, 60% इफिशियंसी। ठीक है। वर्क डन W बराबर Q1 माइनस Q2, 1000 माइनस 400, 600 कैलोरी। ठीक है। अब आपका कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करो, 600 इंटू 4.2, मल्टीप्लाई करो जरा। 2520, ये वर्क डन हो। अब देखिए बच्चों, दूसरा न्यूमेरिकल। A heat engine absorbed
900 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम सोर्स। एक हीट इंजन है, एब्जॉर्ब करता है 900 कैलोरी हीट सोर्स से, एंड इट रिजेक्टेड 400 कैलोरी ऑफ हीट टू द सिंक। 400 कैलोरी ऑफ हीट टू द सिंक, और रिजेक्ट कर देता है 400 कैलोरी हीट सिंक को। रिजेक्टेड 400 कैलोरी ऑफ हीट टू द सिंक। ठीक है, हीट इंजन 900 कैलोरी हीट सोर्स से लेता है और 400 कैलोरी हीट सिंक को रिजेक्ट करता है। ठीक है, 400 कैलोरी हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। ठीक है, कैलकुलेट एफिशिएंसी एंड वर्क डन बाय द हीट इंजन। ठीक, ये लगा लो न्यूमेरिकल आप लोग। Q1 की वैल्यू है 900 कैलोरी, Q2 की वैल्यू है 400 कैलोरी। अब देखिए इफिशियंसी ईटा बराबर Q2 की वैल्यू है 400, तो ये 5/9 हो जाएगी। फाइव अपॉन 9। ठीक है, कितना आया? 45.5 55.5। ठीक है, 56 भी ले सकते हो। W की वैल्यू Q1 माइनस Q2, ये हो गई 900, 500 कैलोरी। सरल न्यूमेरिकल है इसका। ठीक है, अब W बराबर 500, 4.2 मल्टीप्लाई करो जरा, 2100 जूल आए। तो आज बच्चों यहीं तक कर लीजिए। हीट इंजन पढ़ा दिया और हीट इंजन का ही न्यूमेरिकल करा दिया। ठीक है, अब किसी दिन बुक आज इधर उधर हो गई, किसी दिन आपको उसका एडियाबेटिक प्रोसेस के न्यूमेरिकल हम बता देते हैं। ठीक है, इस बार न्यूमेरिकल साथ में ही करा देंगे सब आपके।